Dear students, today we would learn how to change sentence. First of all, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। हम यहाँ देखेंगे कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, साधारण वाक्य, उनको नकारात्मक में कैसे प्रयोग किया जाए। सिंपली, नॉट इज यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव। किसी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसी बातें जो याद रखनी है। इन द सेंटेंस हैविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज़ डू एज हेल्पिंग वर्ब बिफोर नोट। यदि किसी वाक्य में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में नोट से पहले डू का प्रयोग करते हैं। इन द सेंटेंस हैविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस वी यूज डज एज हेल्पिंग वर्ब बिफोर नोट एंड एस और ई एस विद वर्ब इज ओमिटेड। यानी ऐसे वाक्य जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ होता है, हम वहाँ पे डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और वर्ब के साथ लगे हुए एस या ई एस है उसको हटा दिया जाता है। इन द सेंटेंस हैविंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज डिड बिफोर नोट एज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज चेंज्ड इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे वाक्य में जिसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो, हम डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं और वर्ब की सेकंड जो फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है। इफ़ एवरीबडी और एनीबडी इज यूज्ड इन ए सेंटेंस देन चेंज इनटू नोबडी। तो हम उसको नोबडी में, तो वाक्य में कहीं भी एवरीबडी या नोबडी आया हो तो उसको एवरीबडी या एनीबडी को नोबडी में चेंज। एवर एंड ऑलवेज इज चेंज इनटू नेवर। अगर वाक्य में एवर और ऑलवेज आया हुआ हो तो हम उसको नेवर में चेंज कर देते हैं। आइदर इज चेंज इनटू नीदर। इफ हैज हैव हैड शोज द पोजेशन ऑफ थिंग्स वी यूज नोट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। यदि किसी वाक्य के अंदर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी वस्तु के अधिकार को प्रकट करते हैं या किसी वस्तु के होने को प्रकट करते हैं तो हम नेगेटिव बनाते समय उसमें नो का प्रयोग किया जाता है। बट इफ़ द नंबर इज गिवन वी यूज़ नोट। यदि नंबर दी गई हो, ऐसे वाक्यों में संख्या दी गई हो वस्तुओं की, तो नोट का प्रयोग किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज चेंज इनटू नेगेटिव यूजिंग डू नॉट और डोंट बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनको नकारात्मक में बदला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू नॉट या डोंट का प्रयोग करते हुए। एवरीवन ऑल वर्ड्स चेंज इनटू नन। अगर किसी वाक्य में एवरीवन या ऑल आया है तो वो नन में चेंज हो। नाउ वी वुड discuss all these points with example such as he plays. Here first form of verb is given with s. First form of verb s के साथ s का प्रयोग है। We use does to make negative. नोट से पहले हम does का प्रयोग करते हैं, जैसे he does not play. नेक्स्ट he goes, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म के साथ s है, नेगेटिव बनाते समय does not, he does not go का प्रयोग होगा। राम रीड्स ए बुक। राम एक पुस्तक पढ़ता है, वर्ब के साथ ऐसा आया हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर। ही डज नॉट रीड ए बुक। तो यहाँ पे नोट से पहले डज लगाया जाएगा और रीड के साथ या गोज के साथ या प्लेज के साथ जो ऐसे हैं वो हटा दिए गए थे। शी लाइक्स मैंगोज। नेगेटिव में शी डज नॉट लाइक मैंगोज। डज का प्रयोग लाइक के साथ ऐसे हटा दिया गया। नाउ दे वर्क हार्ड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे डू नॉट वर्क हार्ड। यहाँ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे डू का प्रयोग होगा। आई स्पीक द ट्रूथ।
आई डू नॉट स्पीक द ट्रूथ। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब में नेगेटिव बनाते समय डू नॉट स्पीक। आई गेट अप अर्ली, आई डू नॉट गेट अप अर्ली। नेक्स्ट रूल था हमारा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नॉट से पूर्व डिड का प्रयोग किया जाता है और सेकंड वर्ब को फर्स्ट वर्ब में चेंज कर दिया जाता है। यहाँ एग्जांपल से हम देखते हैं, आई गेव हिम ए पेन, आई डिड नॉट गिव। सेकंड फॉर्म है डिड नॉट और सेकंड फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म यहाँ बना दी, गिव हिम ए पेन। ही वेंट होम, सेकंड फॉर्म है, ही डिड नॉट गो होम। सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग, डिड नॉट और सेकंड फॉर्म को चेंज कर दिया हमने फर्स्ट फॉर्म में। आई टुक टी, आई डिड नॉट टेक टी। सेकंड फॉर्म चेंज इनटू डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म। एवरीबडी वाज ऑन टाइम। नेक्स्ट रूल्स और पॉइंट्स टू रिमेंबर वाज दैट everybody change into nobody and not is not used। everybody nobody में बदल जाता है लेकिन not का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे everybody was on time, nobody was on time। और all liked it, सभी ने इसे पसंद किया, all change into none, all change into none liked it। इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी वर्ब्स के अंदर कोई चेंज नहीं होता और ना ही नोट का प्रयोग किया जाता है। आइदर राम और मोहन है इज हेयर, आइदर चेंज इनटू नेदर, नीदर राम एंड और आल्सो चेंज इनटू नोर, और को भी नोर में बदलना पड़ेगा। मोहन इज हेयर। आई हैव ए पेन, यहाँ हैव जो है पोजेशन दिखाता है कि मेरे पास एक पेन है, यानी पेन मेरे अधिकार में है। तो यहाँ आई हैव नो पेन, ये हैव के बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज़ ए बुक। यहाँ भी जो हैज़ है, हैज़ हेयर शोज पोजेशन, यहाँ किसी वस्तु के अधिकार में होने को दिखा रहा है। तो ही हैज़ नो बुक, यहाँ भी नो का प्रयोग किया जाएगा, जो ए वर्ड होता है उसको हटा दिया जाता है। राम हैज़ 5 पेन्स, राम के पास 5 पेन्स है। हेयर हैज़ आल्सो शोज पोजेशन बट हेयर नंबर इज गिवन, यहाँ हैज़ पोजेशन दिखाता है लेकिन नंबर दी हुई है, सो वी यूज नोट आफ्टर हैज़। देन द नेगेटिव इज राम हैज़ नोट 5 पेन्स। सेम इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव 10 balls। हेयर हैव shows possession and number is given of balls 10, so we make change into negative, they have not 10 balls, we use not। speak the truth, here is the imperative sentences which start with first form of verb। सच्चाई बोलो, we use do not before first form of verb, do not speak the truth। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर। यानी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके पहले स्टार्ट में डू नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, ही ऑलवेज हेल्प द नीडी, ऑलवेज चेंज इनटू नेवर एंड एवर आल्सो चेंज इनटू नेवर। ऑलवेज को नेवर में बदल देते हैं और एवर को भी नेवर में बदल देते हैं। ही नेवर हेल्प द नीडी, नोट का प्रयोग नहीं किया जाता, ऑलवेज नेवर में बदल जाएगा। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ही नेवर कम्स ऑन टाइम। हेयर ऑलवेज आल्सो चेंज इनटू नेवर। एनीबडी कैन डू इट, एनीबडी जो आता है उसको नोबडी में चेंज किया जाता है। ऑल और एनीबडी, नोबडी कैन डू इट, और नोट का प्रयोग नहीं किया जाता। Not is not used in such type of negative sentences। He is a player, he is not a player। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर जो वर्ड्स होते हैं वही मेन वर्ब का कार्य करते हैं, तो उसमें इज, एम, आर, वाज, वर के बाद नोट का प्रयोग। दे आर हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। ही वाज एब्सेंट, शी वाज नॉट एब्सेंट। नेक्स्ट, इफ we see he will coming soon, he will not be coming soon।
अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिए हों तो हम पहले वर्ड्स के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग करते हैं, जैसे बी के बाद नहीं, बी से पूर्व नोट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव बीन रीडिंग फॉर आवर्स। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन आए हुए हैं, तो वी यूज नोट आफ्टर वेरी फर्स्ट वर्ड। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर आवर्स, यहाँ नोट का प्रयोग हैव के तुरंत बाद किया जाएगा। Then dear students, we can change assertive sentences into negative sentences। इस प्रकार से बच्चों हम assertive sentences को negative sentence में कन्वर्ट कर सकते हैं।